काफी ज्यादा बच्चों के डाउट्स आने के बाद आज मैं इस टाइटल पे वीडियो बना रहा हूँ कि क्या अभी भी हम जो भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, इधर दैट इज आईपी मैट इंदौर, जिप मैट, आपका एसईटी, आपका आईपी मैट रोहतक या एनपैट, कोई भी एग्जाम हुआ, क्या हम उसको अभी भी टारगेट कर सकते हैं विद जस्ट अराउंड 2 से 3 महीना, और उसमें भी आपका पूरा बोर्ड्स का जर्नी ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गया है। सो कैसे करें? सो हाय गाइस, इस कंफ्यूजन को मैं आपको मिटाते हुए ये बोलूंगा कि यार द हाई टाइम for you is to decide कि भाई you want to go with 100% in your boards exam, or you are okay with 85 to 90% in your boards exam, and simultaneously you want to prepare for the competitive exams. ठीक है? So the second thing which I have advised you, I'll definitely recommend you to follow the same strategy कि आप अपने बोर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए ट्राई टू सिक्योर अ गुड मार्क्स। ठीक है? ट्राई टू सिक्योर समथिंग गुड, क्योंकि उससे क्या होगा, देखो इन फ्यूचर ऐसा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहा नहीं है बोर्ड्स का। रीजन बीइंग क्योंकि आपके सीयूईटी जैसे एग्जाम्स आ गए, उन्हीं के बेसिस पे आपको जो भी आपकी ग्रेजुएशन आपको जिस भी फील्ड में करनी है, आपको उसी के बेसिस पे एडमिशन ऑफर होंगे। ठीक है? सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि आप बोर्ड से बिल्कुल तैयारी ना कीजिए, बट यू नीड टू डिवोट योर टाइम। 70-30 का आपको टाइम रखना ही पड़ेगा। इवन बहुत लोग 60-40 भी रखते हैं, वो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बट 70-30 तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न और वट एवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग, उसमें कितने सेक्शन आते हैं। जनरली एप्टीट्यूड लेवल पे, यूजी लेवल पे आपको 3 से 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, और आपको जीके मिल सकता है। जीके तो चलो मैं अभी ना ही लेके चल रहा हूँ, बट आपको ये इंग्लिश, लॉजिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है? अब इनमें आता क्या क्या है, देखो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, बेसिक अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, थोड़ा सा हायर मैथ्स। ठीक है? उसमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा अगर आप अच्छे से कर लेते हो, देयर आर वेरी डिसेंट चांसेस कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है? सो उस चीज पे फोकस करना। सबसे पहले तो आपको जो भी अपना एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आप उसका कोई भी एक पीवाईक्यू देके देखो, विल गेट टू नो एन अंडरस्टैंडिंग। और यदि उसके पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी फ्री मॉक टेस्ट देके देखो। हर किसी जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, उसके फ्री मॉक टेस्ट तो बहुत लोगों ने डाल रखे हैं। ठीक है? वो आप जरूर टारगेट करके देख सकते हो। यू डेफिनेटली गेट टू नो व्हाट इज योर एक्चुअलिटी, कि आपका भी कितने आप पानी में हो और कितना आप पानी में नहीं हो बेसिकली। ठीक है? सो उसके बाद आई रिकमेंड कि अब आपका जो भी एक लेवल ऑफ को पता चल गया कि मेरा इंट्रोस्पेक्शन के बाद मेरा कितना लेवल है, उसके बेसिस पे ट्राई टू डिवोट योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट। देखो अभी भी आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, स्ट्रैटेजी इज द मेन की प्लस हार्ड वर्क, दो चीज। इफ यू फॉलो बोथ ऑफ दीज, विल बी डेफिनेटली एबल टू कोप अप विद एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज आपके मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चल रहा हूँ मार्च एंड में पेपर खत्म हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी एक्चुअली डेट शीट मैंने प्रॉपर्ली देखी नहीं है, जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके मार्च एंड तक पेपर खत्म हो गए, या चलो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक भी पेपर खत्म हो गए, उसके बाद यू हैव अराउंड अ मंथ लेफ्ट, जिसमें आप फुल टाइम तैयारी कर सकते हो। गिव योर ऑल, 10 से 12 घंटे आराम से निकालना, बट स्ट्रैटेजी वाले। ठीक है? बिकॉज यू विल बी कम्पीटिंग टू द स्टूडेंट्स जो 2-2 साल से इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। सो वेरी ऑनेस्टली, जंग है, बहुत मुश्किल होने वाली है, बिकॉज आप लोग उन लोगों से कम्पीट करने जा रहे हो जो बहुत टाइम से इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? सो उस चीज़ पे आपको एक अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बेस लेवल पे चीज़ बता दी, आपको कैसे करना है। बेस लेवल पे आप कोई भी एक एग्जाम दो, उसका पीवाईक्यू दो, जस्ट गेट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग, उसका सिलेबस गो थ्रू करो। देखो इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगा, इंग्लिश के लिए इट इज नॉट वेरी हार्ड टू स्टार्ट विद। इंग्लिश में आपके 3 से 4 कॉम्पोनेंट होते हैं, ग्रामर, वोकैब, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपकी क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है? क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक ही मान सकते हो। तो मेजरली देयर आर 2 to 3 पार्ट्स जिस पे आपको पकड़ करनी है। अगर आप ग्रामर और वो कैब के प्रॉपरली रूल्स वगैरह पढ़ लेते हो ग्रामर के, वो कैब में तो सच नहीं होता। वो कैब में यू कैन यूज थोड़ा सा, जैसे कि आपके रूट वर्ड्स वगैरह होते हैं, कुछ ये कंसेप्ट है जिससे आप वर्ड की मीनिंग पकड़ सकते हो एक पॉइंट तक। तो वो सब चीजें आप जरूर पढ़ना। देयर आर वेरी गुड रिवीजन वीडियोस अवेलेबल ऑन ऑनलाइन एज वेल। अगर आपके पास मतलब अभी इस टाइम को रिसोर्स नहीं, तो आप उनको थोड़ा सा अपना एक बेस लेवल पे तैयारी कर सकते हो। जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म हो जाए, इन बिटवीन बोर्ड्स के मॉक मत देना। हाँ, कोई बहुत ज्यादा गैप हो किसी बोर्ड के बीच में, तो एक मॉक दे सकते हो आप कोई भी रिस्पेक्टिव एग्जाम का। बट मैं तो रिकमेंड नहीं करता। मैं बोर्ड के बाद जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप हफ्ते में 3 मॉक दो कम से कम। ठीक है? एंड उनका एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है? सो डिवोट योर जर्नी सच अ वे कि आपको बोर्ड के बाद प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजाइज करके आपको अपने वीक एरियाज पकड़ने पड़ेंगे, उन्हीं पे फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम में समझना पड़ेगा कि वो एरिया कितना आता है। ठीक है? इन सब के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि देयर आर सर्टेन चांसेस कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, बट या
आप बहुत ही अच्छे लेवल पे अपने आप को तैयार कर लोगे एंड देयर आर ब्राइट चांसेस कि आपका एग्जाम क्लियर हो भी सके, ठीक है। सो डू फॉलो दीज प्रैक्टिस स्ट्रैटेजीज, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। स्टिल इफ यू वांट कि आपको एक प्रॉपरली अपने शेड्यूल के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी चाहिए, यू कैन कमेंट अस डाउन, विल डेफिनेटली हेल्प फॉर दैट। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब।